उस आदमी को काले बॉस ने मगरमच्छ को खिलाने के लिए बेवकूफ बनाया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह तालाब के बीच में पहुंचा, काले बॉस ने मार्शल आर्ट की बात करना बंद कर दिया और चुपके से लकड़ी का पुल हटा लिया। पानी में मगरमच्छ को उसकी तरफ बढ़ते देख भाई कियांग को समझ आ गया कि वह दुश्मन के जाल में फंस चुका है। मगरमच्छ को थोड़ी देर रोकने के लिए उसने तेजी से मांस के टुकड़े उठाए और उन्हें मगरमच्छ की ओर फेंका, लेकिन यह उस रसदार डिनर के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ। जल्दी ही मगरमच्छ फिर उसकी दिशा में बढ़ने लगा। संकट के इस क्षण में भाई कियांग ने अपने डर को काबू किया। थोड़ी दूरी पर एक नाव नजर आई और भाई कियांग ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपनी तकनीकी घड़ी निकाली और चुंबकीय सक्शन स्विच को चालू कर दिया। अगली पल नाव धीरे धीरे उसकी ओर खींची जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह आधी दूरी में पहुंचा, उसे पता चला कि नाव लोहे की चेन से बंधी हुई थी। इसे देखते ही भाई कियांग निराश हो गया और मगरमच्छ भी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। सोचे बिना ही उसने जमीन से बचा हुआ आखिरी मांस का टुकड़ा उठाया और मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया। यह मगरमच्छ को धीमा करने का एक असफल प्रयास था, क्योंकि मांस की खूनी गंध ने और अधिक खतरे को आकर्षित किया। जब भाई कियांग ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, उसने अचानक देखा कि मगरमच्छ एक लाइन में खड़े हैं। उसने एक पल भी गवाए बिना उनकी पीठ पर कदम रखा और भाग खड़ा हुआ। मुसीबत से बाहर निकलने के बाद भाई कियांग ने इस भूतिया जगह को छोड़ने का इरादा किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि काले बॉस के चाल के जवाब में इसे अनदेखा करना सही नहीं होगा। उसने बड़ी मात्रा में मांस पानी में फेंक दिया, जिससे मगरमच्छ आकर्षित होकर एक जगह इकट्ठा हो गए। इसके बाद उसने किनारे की बाड़ खोली और मगरमच्छ तुरंत तालाब से बाहर आ गए। इसके बाद भाई कियांग ने चिकन के टुकड़े जमीन पर फेंक दिए और मगरमच्छ की दिशा काले बॉस के कमरे में रेंगने की हो गई।